हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिचाज किशन। और मैं होप करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ सामने लेके आई हूँ एकदम ही नई रेसिपी, जो है मशरूम रैवियोली की रेसिपी। रैवियोली एक तरीके का पास्ता होता है और ये यहाँ यूएस में बहुत ही पॉपुलर है। एटलीस्ट जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो ये बहुत ही पॉपुलर गो टू डिश है, क्योंकि इसमें मशरूम्स की फिलिंग होती है और जो सॉस होती है वो चीज़ी सॉस होती है। मेरी तो ये एकदम फेवरेट रेसिपी है। जब भी मैं यहाँ बाहर जाती हूँ, ऑलिव गार्डन में मिलता है ये। तो आइए इस रेसिपी को कैसे बनाएं घर में, उसकी शुरुआत करते हैं। क्योंकि कोविड ने और लॉकडाउन ने हमें सिखा ही दिया है कि घर में कैसे सारी रेसिपीज़ बना ली जाएं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यूएस के एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट की सब्जी कह रही हूँ, रेसिपी आपको मैं बना के दिखाऊं। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। ये 2 कप मैदा मैंने एक बड़े बोल में ले लिया है, क्योंकि इसका हम डो लगाने वाले हैं। और यहाँ पे 1/2 कप सूजी ली है। तो ये रेशियो रहेगा 2 कप मैदा और 1/2 कप सूजी। और इसके अंदर आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, जस्ट अ पिंच, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। और उसके बाद हम इसके अंदर 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल प्रेफरेबली किसी भी इटालियन रेसिपी में ऑलिव ऑयल ही जाता है, इसलिए हम ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे थ्रू आउट दिस रेसिपी, क्योंकि ये एक इटालियन डिश है। तो 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है। आप चाहें 1 भी डाल सकते हैं। इसमें इस डो में कुछ मोइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये ऑयल डालने का मकसद सिर्फ यही है कि आपका जो डो है वो थोड़ा मॉइस्ट लगे, ज़्यादा हार्ड ना बन जाए। तो इस डो को हम गूंद लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे किसी भी इटालियन रेसिपी में डो नीड करने की टेक्निक ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप देखिए मैंने किस तरह से डो लगाया। उसके बाद मैंने स्लैब पे रखा और मैं इसे लगभग 15 मिनट तक नीड करती रहूँगी। ये तो आपको मैंने फास्ट करके इसमें दिखा दिया है, लेकिन देखिए कैसे राइट लेफ्ट मेरा हाथ जा रहा है और डो को पूरा स्ट्रेच करते हुए 15 मिनट तक हमें ये डो नीड करना है, जिससे कि ये थोड़ा सा प्लाएबल हो जाए और ये अच्छा पास्ता बने। तो बेसिकली ये एक टाइप का पास्ता ही है। रैवियोली एक टाइप का पास्ता होता है जिसके अंदर फिलिंग भरी जाती है, वरना नॉर्मल पास्ताज में फिलिंग नहीं भरी जाती, वो सिर्फ डो के ही बनते हैं। तो ये 15 मिनट तक अच्छे से डो जो है वो मेरे नीड करने के बाद मैं ऑलिव ऑयल लगा के इसे ढक के रख दूंगी। और अब आइए ग्रेवी की प्रेपरेशन करते हैं। ग्रेवी के लिए यहाँ मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल। और यहाँ पे मैं 2 सूखी लाल मिर्चें डाल दूंगी। और यहाँ मैंने 5-6 जो काली मिर्च के दाने हैं वो डाल दिए हैं। चिंता मत करिए, साबुत ही ये सब डालना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब मिक्स ही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने प्याज को बड़ा बड़ा काट के डाल दिया है। ये आधा प्याज है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्याज मिलता है तो आधा इनफ रहता है। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो वहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज काफ़ी रहेगा। ये मशरूम रैवियोली के लिए हमें मशरूम्स की ज़रूरत है। तो ये लगभग मेरे 250 ग्राम मशरूम है, जो मैंने थोड़े रफली चॉप कर लिए हैं, क्योंकि इसको एंड में तो हमें मिक्सी ही करना है। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, क्योंकि थोड़ी सी सॉटे हो चुकी हैं वेजिटेबल्स। सॉल्ट से इसकी कुकिंग फास्ट हो जाएगी, ये इजीली गल जाएगी, वेजिटेबल्स अच्छे से स्वेट हो जाएंगी ये मशरूम्स। और वी विल गिव इट अ गुड मिक्स। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोज़मेरी मैंने लिया है, तो मैं रोज़मेरी डालूंगी। तो रोज़मेरी लगभग हम 1/2 टीस्पून इस पॉइंट पे डालेंगे। 1/2 टीस्पून से ज़्यादा मत कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो ओवर पावरिंग रोज़मेरी हो जाएगा। और रोज़मेरी डालने के बाद मैं डालूंगी थाइम।
थाइम भी एक अर्ब है, तो ये सब अर्ब्स इटालियन अर्ब्स है, आपको कहीं पे भी आराम से मिल जाएंगे। और थाइम हमें 1/4 टीस्पून डालना है, याद रखिए 1/4 टीस्पून, वो एक अच्छा कॉम्बो बनेगा। देखिए ये मशरूम्स कितने अच्छे से स्वेट हो चुके हैं, कितने अच्छे से गल चुके हैं, गल क्या एकदम पक चुके हैं ये। और अब हम ये अपने मिक्सर ग्राइंडर में इन्वर्ट कर लेंगे। ये सब ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे मिक्स करते हुए, क्योंकि फिलिंग हमें ड्राई रखनी है, पानी नहीं डलेगा। और यहाँ मैंने कम से कम 10 तुलसी की पत्तियां लिए हैं, या फिर बेसिल जो होता है वो लिया है। और ये 1 कटोरी जो है ये मैंने मोज़रेला चीज़ और पार्मेजान का मिक्सचर लिया है, पार्मेजान चीज़ का और मोज़रेला का। तो इन दोनों चीज़ को मिक्स करके हाफ क्वांटिटी में पूरा 1 कटोरी बना लिया, और ये भी हम एक साथ मिक्स ही करेंगे। देखिए इटालियन रेसिपी कुछ भी बनाए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ ही रहता है। तो यहाँ पे फिर से मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ले लिया है, और यहाँ 1 टेबलस्पून मैंने मैदा इसमें डाला है। मैदा को थोड़ा सॉटे करना है, क्योंकि अब हम बना रहे हैं एक्चुअल ग्रेवी की प्री प्रेपरेशन तो हमने दिखा दी आपको पहले, और अब हम एक्चुअली ग्रेवी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सब सॉटे कर लिया है, और मैदा सॉटे करने के बाद दूध मैंने डाला है 2 कप, जो आप देख सकते हैं जिस कटोरी से मैंने डाला वो 2 कटोरी मिल्क मैंने डाला था एक्चुअल में। तो इसको हम बॉईल होने देंगे। और ये फिर से मोज़रेला और पार्मेजान चीज़ का मिक्सचर है 1 कटोरी, ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी और अच्छे से पकेंगी जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता और सॉस हमारी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेशली ग्राइंड करके काली मिर्च ली हैं। तो ये काली मिर्च यहाँ पे 1/4 टीस्पून के लगभग हम डालेंगे, क्योंकि हमारे जो फिलिंग है उसमें भी है। ये मैंने थाइम डाला है 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून ही रोजमेरी भी मैं इस पॉइंट पे डाल दूंगी। तो ये सब चीज़ें आप चुटकी भर का अंदाज लें तो चुटकी भर इस पॉइंट पे डाल दें। तो ये मैंने नटमेग पाउडर लिया है, ये भी चुटकी भर डालना है, या 1/4 टीस्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि सॉस आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद तो ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। और इतनी चीज़ी और इतनी मज़ेदार ये सॉस है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसके अंदर आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, बारीक गार्लिक का पेस्ट चॉप करके, या फिर गार्लिक का पेस्ट बना के। तो 1 टीस्पून गार्लिक इसमें आप डाल लीजिएगा अगर आप गार्लिक को पसंद करते हैं खाना। ये मैंने गार्लिक फ्री सॉस बनाई है, क्योंकि इतना हमारे यहाँ गार्लिक पसंद नहीं किया जाता है। तो मैंने टेस्ट करके भी देख लिया है, एकदम बढ़िया ये सॉस बन चुकी है। अब हम गैस बंद कर सकते हैं। अगर आपको और थोड़ा गाढ़ा चाहिए तो इसको 2 मिनट्स और आप सिमर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगी। थोड़ा सा और नमक मुझे लगा कि थोड़ा ज़रूरत है, तो मैंने और नमक डाल दिया। नमक डालने के बाद फाइनल टच ऑफ काली मिर्च, और ये सब एक बारी अच्छे से उबल जाए, अच्छे से फाइनल हो जाए, तो हम गैस बंद कर देंगे। इनफैक्ट मैंने इस पॉइंट पे गैस बंद कर ही दी थी। तो अब ये ग्रेवी जब तैयार हो चुकी है, उसके बाद हम जो रेवियोली के डो से फिलिंग है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रेवियोली और ये इटालियन रेसिपीज़ जो हैं वो खाने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं। लेकिन ये वाली रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब यहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा तो इंडियन तड़का मैं दे दूँ, इसलिए मैंने चुटकी भर लाल मिर्च भी डाल दी, क्योंकि मुझे उतना मतलब काफ़ी ब्लैंड लग रहा था सॉस टेस्ट करने पे। और ये चुटकी भर का लाल मिर्च डालने से एकदम मज़ेदार तड़का आ गया इस रेसिपी के अंदर। अब भाई हम इंडियन हैं तो हम थोड़ा तो अपना तड़का डालेंगे ही ना, चाहे इटालियन रेसिपी भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बची हुई काली मिर्च भी मैंने डाल ही दी, तो टोटल 1 टीस्पून काली मिर्च इस पूरी ग्रेवी में गई है। अब सब चीज़ों को अच्छे से
मिक्स करते हुए अब इस रेसिपी के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे। अगला पड़ाव है डो से रोटियां बेल आउट करना और उसके रेवियोली बनाना। ट्रस्ट मी, ये रेवियोली बनाने के लिए डो यूज़ करना नीड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था। यहाँ मैंने थोड़े चेरी टमेटोज़ भी डाल दिए हैं। अगर आपके पास चेरी टमेटोज़ ना हो तो आप ये स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। चेरी टमेटोज़ वो छोटे छोटे टमाटर की तरह होते हैं, उनको बीच में से हाफ स्लिट करके मैंने डाल दिया था। देखिए ये डो नीड करने की मैंने प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है और इसको नीड करने में तो हाय तौबा बिल्कुल जान ही निकल गई थी, क्योंकि इतना टाइट ये डो था, क्योंकि पास्ता का डो टाइट ही रहता है और आपको उसको ऐसे नीड करना है कि ट्रांसलूसेंट लगे। आप देख सकते हैं मेरा नीचे का स्लैब दिख रहा है इस चपाती के थ्रू। हमें इतना पतला ही इसे बेलना है तब कि सी थ्रू हो जाए। देखिए कितना पतली शीट मैंने बेल के रखी है और इस शीट के अब हम गोल गोल रेवियोली कट कर लेंगे। देखिए कितना टाइट ये डो है, तभी पास्ता का मज़ा, मतलब तभी पास्ता बनता है वो। अगर टाइट ना हो तो उतना बढ़िया आपका पास्ता नहीं बन पाएगा। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ये रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ, फ़ोटोज़ शेयर करती रहती हूँ @cumin पे। तो मेरे पास एक स्टील की कटोरी थी, मैंने उस स्टील की कटोरी से ही ये गोल गोल कट कर लिए रेवियोली स्टाइल में। लेकिन अगर आपके पास कोई छोटा ढक्कन हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बाद में लगा कि ये बहुत बड़ी रेवियोली हो गई, एकदम पूरी के साइज़ की, जबकि इससे थोड़ी सी छोटी रेवियोली भी हम बना सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कभी बड़ी बन जाती कभी छोटी बन जाती है, तो ये ऐसे ही एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता है। आप थोड़ी छोटी बना लीजिएगा, मैं थोड़ी बड़ी वाली रेवियोली के मज़े ले लूँगी। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस देखने का ही फ़र्क रहता है। देखिए ये कितनी पतली है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इतनी पतली शीट है ये। और इसको भी एक बार फिल करने से पहले मैं नीड कर लूँगी, क्योंकि नीड करने से एक अच्छा प्लायबिलिटी आ जाता है। फिर जो हमने मिक्सी किया था मशरूम वाला पेस्ट जो हमने मिक्सी किया था, ये वो मैं इसके बीचों बीच भर दूँगी। 1 स्पून लगभग या 1.5 स्पून, जितने जैसे भी आपकी रेवियोली के हिसाब से। और इसके कोनों पे मैंने पानी लगा दिया है, क्योंकि हमें ये पेस्ट करना है। दूसरा हिस्सा लेके इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है और कॉर्नर्स को सील कर दिया है। सील करने के लिए आप एक फोर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो उससे बढ़िया सील हो जाएगा और दूसरा एक अच्छा सा डिज़ाइन उसके ऊपर बन के तैयार हो जाएगा। ये मैंने नमक का पानी तैयार रखा है। नमक इसमें आप 1 चम्मच से भी कम डालिएगा, क्योंकि कई रेसिपीज़ आपको बहुत सारा नमक बताती हैं। अगर ज़्यादा नमक डालेंगे तो रेवियोली आपकी नमकीन हो जाएगी। तो ये एक रेवियोली मैंने डायरेक्ट उबलते हुए पानी में डाली है। याद रखिए उबलता हुआ पानी ही हमें इस्तेमाल करना है। तो ये 3 रेवियोली एक साथ फिट हो गई थी मेरी। जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना दिखने लगे तब तक आप इसको मत निकालिएगा। अब देखिए थोड़ी थोड़ी ट्रांसलूसेंट मेरी रेवियोली लगने लग गई है, इसके अंदर फिलिंग दिख रही है और ये बिल्कुल एकदम पक चुकी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और अपनी सर्विंग प्लेट पे सर्व करूँगी सॉस के साथ। तो ये हुई आज की मशरूम रेवियोली की रेसिपी। और मैं अगली रेसिपी बनाने की तैयारी करती हूँ। आप कमेंट करने की तैयारी कीजिए कि आपको कैसी ये रेसिपी लगी, और आप कौन कौन सी और रेसिपीज़ देखना चाहेंगे वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मेरी रेवियोली की प्लेट हो गई है तैयार। मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस रेसिपी के मज़े उठाइए।